सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा जानते हैं आप, आरआरबी एनटीपीसी की 35,277 वैकेंसी निकाली गई थी, जिनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, ग्रेजुएशन रखी गई थी और 12th पास रखी गई थी। और लगभग ग्रेजुएशन के लिए 22,000 पोस्ट निकाली गई हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस होता है, इसका कितना तरीके से सिलेबस को बांटा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आप जो डिस्कस करेंगे आपसे वो यही करेंगे कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें कि आप अपनी मार्किंग को बेहतर कर सकें। दोस्तों, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन इतनी बड़ी संख्या में है, लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। और एक बार आप सिलेबस को देख लें, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के लिए पोस्ट है तो आपके पेपर 2 होंगे और किसी पोस्ट के लिए तो आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला आपका फर्स्ट होगा सीबीटी, सेकंड सीबीटी होगा और थर्ड होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और किसी पोस्ट के लिए आपको साइको भी देना पड़ेगा। मगर जो 12th लेवल के पास हैं, क्लर्क के लिए जो पोस्ट हैं, उनमें आपका सेकंड जो पेपर होगा वो आपका होगा टाइपिंग का, वो आपने फिलअप किया होगा। तो एक बार आप सिलेबस पर फोकस करें तो सिलेबस में जो हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो आप पेपर देंगे फर्स्ट। पेपर फर्स्ट की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, और आपने अगर 12th लेवल से फॉर्म भरा है, ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भरा है, तो है आपका पेपर फर्स्ट यानी प्रीलिम्स फर्स्ट आपका बिल्कुल कॉमन होगा, यानी सभी अभ्यर्थियों को समान पेपर मिलेगा देखने को, ये इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जो आपका पेपर फर्स्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 1/3 की निगेटिव होगी। अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस कैसे बांटें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें 40 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस जीएस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी 40 नंबर की। अब 40 नंबर में से आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है, ये चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा। जनरल अवेयरनेस में से आप लगभग 5 नंबर का करंट अफेयर को बिल्कुल मजबूर करके जाइएगा। 100% श्योर मैं आपसे कह सकता हूं, आपको 5 नंबर जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे 100%। सेकंड जो मैं बात करूं तो आपका आता है लगभग 10 नंबर की साइंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल 10 नंबर की आपको साइंस देखने को मिलेगी, इसे आप नहीं रोक सकते। और साइंस का जो पोर्शन हम बांटने लगे तो साइंस जो है आपको लगभग 5 नंबर की आपको बायो आएगा, बायो में जिसमें जूलॉजी भी होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, तो 5 नंबर केवल बायो से आते हैं। 3 नंबर फिजिक्स और 2 नंबर केमिस्ट्री, और हो सकता है कि 3 नंबर आपसे केमिस्ट्री के कर दे और 2 नंबर फिजिक्स के कर दे। लगभग 8 से 10 नंबर साइंस से आना तय है, निश्चित मानकर चलिएगा। अब बात कर लें हम पूरी हिस्टोरी से, और जिसमें आपकी वर्ल्ड हिस्टोरी भी आ जाती है, इंडियन हिस्टोरी भी आ जाती है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने का समय नहीं है। इंडियन हिस्टोरी से मात्र 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम है जहां आपसे हिस्टोरी पर क्वेश्चन वो करे। 3 से 4 क्वेश्चन पूरी हिस्टोरी से आपको देखने को मिलेगा। अब जो खास बात है वो ये है कि 5 से 6 नंबर का जो आपको देखने को मिलेगा, 5 से 6 नंबर का, उसमें आपकी रचनाएं होंगी, कृति होंगी, यानी ये रचना किसने लिखी है, ये बायोपिक किसके द्वारा लिखी गई है, और कम से कम 2 मिलेंगी। कम से कम 2 पुस्तक आपको देखने को मिलेगी, जिनमें एक आधुनिक पुस्तक हो सकती है और एक प्राचीन पुस्तक हो सकती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 2 पुस्तक आपको देखने को मिलेंगी और लगभग 2 आपको दिवस देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण दिवस आपको देखने को मिलेंगे कि ये दिवस कब मनाया जाता है और ये दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दोस्तों मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरी बात को मानकर चलिएगा। और आपका जो बन जाता है पुस्तक और लगाकर एक क्वेश्चन आपका संस्कृति से भी यही जुड़ेगा, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि ये कला नृत्य कहां से जुड़ा है, ये डांस कहां से जुड़ा है, ये लोकगीत कहां पर गाया जाता है। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो बन जाते हैं आपके विविध में से बन जाते हैं। अब आपका बच जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। अब बचता क्या है आपका ज्योग्राफी।
तो जियोग्राफी नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफी से हिस्ट्री के लाइक बराबर क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 4 से 5 के देखने को मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड जियोग्राफी के से होगा और हिस्ट्री में आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्टोरी से भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके चलनी है। जियोग्राफी की बात करें, वर्ल्ड जियोग्राफी से एक क्वेश्चन आता है और जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ है, स्टेपिज घास के मैदान है, ये पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है, ये पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। और आपको जो विविध में देखने को मिलेगा, विविध में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक देश की मुद्रा 100% आएगी। आप लिख कर ले सकते हैं, एक देश की मुद्रा आप जरूर पढ़कर जाइएगा। दोस्तों हम आपको जैसा बता दें, आप हमारे वेबसाइट somacademy.org पर जाकर पूरा प्रैक्टिस सेट, पूरा मटेरियल आरआरबी एनटीपीसी का, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हैं तो उसका भी स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, पूरा डिटेल से आप वहां से ले सकते हैं। आपको एक मुद्रा जरूर देखने को मिलेगी, आपको राजधानी जरूर देखने को मिलेगी, एक आपको इंटरनेशनल राजधानी भी देखने को मिल सकती है। और नदियों के किनारे बसे नगर, नदियों के किनारे बसे नगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपको जो पढ़ना है, विविध को ज्यादा पढ़ना है, करंट को ज्यादा पढ़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप केवल मोटा मोटा पढ़िएगा, जो महत्वपूर्ण पर्सन हो इनके, आप इनमें डीपली जाकर बिल्कुल ना पढ़ें। तो अगर मैं इस तरह से मानकर चलूं कि विविध में से मुद्रा, पोशाक, इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से आपका पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है। तो जीके को, जनरल अवेयरनेस को तैयार करते समय इन चीजों का बड़ा फोकस रखें कि आपको मुद्रा वगैरह याद करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पर ज्यादा पढ़कर ना पढ़ें, केवल मोटा मोटा पढ़कर चले, ताकि वहां से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो दोस्तों ये हमने जो तुम्हें है जनरल अवेयरनेस के लिए समझाया है कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्या आपके लिए जरूरी होने वाला है, ताकि आप अच्छी मार्किंग वहां पर कर पाए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, तो निगेटिव मार्किंग आपको बड़ा रुला देती है कभी कभी। नॉर्मलाइजेशन होना तय है, नॉर्मलाइजेशन होना तय है, इस चीज को मानकर चलेगा। नंबर 2 जो बात आती है वो रीजनिंग की आ जाती है। रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी, जिसे आप जानते होंगे, रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी, ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि क्योंकि 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आ गई है, तो अब मेंटल एबिलिटी कितने की बचती है, तो मेंटल एबिलिटी आपकी 30 की आएगी। 30 नंबर की आपकी मेंटल एबिलिटी आएगी और मेंटल एबिलिटी में महत्वपूर्ण सवाल बड़े ध्यान से देखेगा। मेंटल एबिलिटी में आप महत्वपूर्ण सवाल को बड़े फोकस करके चलेगा। मेंटल एबिलिटी में आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आप कंक्लूजन्स यानी कथन एवं निष्कर्ष पे बड़ा ध्यान दें। कथन एवं निष्कर्ष से लगभग 4 क्वेश्चन बनने तय हैं। कथन और निष्कर्ष से 4 क्वेश्चन बनना तय है। इस चीज को बड़े अच्छी तरीके से आप पढ़कर चलिएगा। एक क्वेश्चन पजल से भी बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा पजल से, और एक ही पजल पर आप 3 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन तक आपसे एग्जामिनर पूछेगा। पजल से एक क्वेश्चन तय है जिसमें 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो डिपेंड करती है किस एग्जाम में किस लेवल की पजल पूछी जाए। उस पजल में आपको हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट पूछ ले, पजल में हो सकता है कि आपसे उस तरह का क्वेश्चन पूछ ले जिसमें कहता है कि ए बी खाता है मगर सी फल नहीं खाता, सी ए की वाइफ है मगर डी की बहन नहीं है। इस तरीके से जो पजल बनते हैं हो सकता है आपसे वो पूछ ले। सीटिंग अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, मगर एक पजल जरूर आनी तय है। अब कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन तय आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। इस तरह से जो मैं आपको बता दूं, अल्फाबेट रीजनिंग में से यानी वर्बल रीजनिंग में से महत्वपूर्ण पोर्शन है। 20 क्वेश्चन आपको वर्बल रीजनिंग में से और 10 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में से देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन तय है, निश्चित आएगा। ब्लड क्वेश्चन से एक रिलेशन से एक क्वेश्चन बनेगा। और सियोलॉजिज्म से आप ध्यान दें, सियोलॉजिज्म से महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन आते हैं। सियोलॉजिज्म से 3 क्वेश्चन आते हैं। ऑड इवन से यहां पर क्वेश्चन बनता है। तो आपको भी रीजनिंग के मोटे मोटे क्वेश्चन ही, मोटे मोटे चैप्टर पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने हैं जहां से नंबरिंग ज्यादा होती है। आपको उन चैप्टरों में ज्यादा नहीं घुसना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं है।
तो आपको बिल्कुल क्या पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो पाए। बाकी अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको हम कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, पजल्स पढ़ने हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, सियोलॉजिम्स पढ़ना है, कथन निष्कर्ष पढ़ने हैं, ये महत्वपूर्ण है। वर्बल रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा, नॉन वर्बल का 10 क्वेश्चन आएगा। अब बच जाता है आपके लिए मैथ, कि मैथ में से क्या। अब मैथ की बात कर लें, क्योंकि मैथ भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरआरबी एनटीपीसी के लिहाज से 30 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 40 जनरल अवेयरनेस, 100 क्वेश्चन हो जाता है। मगर दोस्तों देखने को ये मिलता है कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को अच्छी क्वेश्चन करने वाले मैथ में चक्कर खा जाते हैं, मैथ में मार्किंग देखने को नहीं मिलती बेहतर। मैथ में अभ्यर्थी 15 से 20 नंबर पर एंडिंग कर जाते हैं। बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्टिंग कर पाएगा, और बहुत ज्यादा खराब है तो 15 से भी डाउन चला जाता है। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट 15 से 20 नंबर तक की मार्किंग यहां पर करता है। अब आपको मैथ में से पढ़ना क्या है, तो मैथ में से आपको ध्यान देकर चलें, 2 क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखने को मिलेगा, जहां आपसे कहेगा यदि भाग को गुना, गुना को भाग तथा इस तरीके से कहा जाए तो कौन सी समीकरण सत्य साबित होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, कौन सी समीकरण सत्य साबित होगी, यह आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन देगा और पूछेगा गुना को भाग किया जाए तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा। 2 क्वेश्चन निश्चित आने तय हैं, निश्चित 2 क्वेश्चन आने तय हैं। अब बात कर लेते हैं हम सीआई से, यानी कंपाउंड डिस्टेंस, और एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से। तो 2 क्वेश्चन यहां से आने तय हैं। 2 से 3 क्वेश्चन 100% आप मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन 2 से 3 आने तय हैं। तो साधारण ब्याज और मिश्र धन को जरूर पढ़कर जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन 100% यहां से देखने को मिलते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप टाइम एंड वर्क को भी अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन सिंपल आता है और एक क्वेश्चन को मिश्र करके देता है, कॉम्बिनेशन करके देता है। सेकंड जो आपका आ जाता है ट्रेन से संबंधित पर्सन, तो ट्रेन से संबंधित पर्सन 0 से लेकर 1, जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन का एग्जाम दे रहे हैं, आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ट्रेन का क्वेश्चन 100% ही देखने को मिले, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, आप ट्रेन के क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा, टंकी ट्रेन के क्वेश्चन आप पढ़कर जाइएगा, एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब जो आपका बच जाता है वो बच जाता है मिश्रण। मिश्रण से आपका एक क्वेश्चन निश्चित है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो पाई टेबुलेशन है, पाई चार्ट है, और लगभग 4 से 5 नंबर देखने को मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। पाई टेबुलेशन, पाई चार्ट आपको 100% देखने को मिलेगा, लगभग 4 से 5 नंबर। और जैसे मैंने अभी रीजनिंग में आपसे डिस्कस किया था, जैसे पजल 100% आता है, वैसे ही पाई टेबुलेशन, पाई चार्ट हर पेपर में, यानी अगर दिन में 3 टेस्ट होंगे तो 3 के 3 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वो आपको एक पाई चार्ट दे देगा, एक डायग्राम दे देगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से सही सही क्या है। जैसे आपने पहले भी देखा होगा पाई टेबुलेशन में किस तरह से होता है, या तो आपसे इस तरीके से एंगल बना देगा, 40% चीनी खाते हैं ऐसे करके समथिंग समथिंग, या आपसे ऐसे डायग्राम करके दे देगा, यानी 2004 में किसी कंपनी का रेट ये था, 2005 में ये था, तो बताइए किस कंपनी का रेट कौन से ईयर में ज्यादा रहा होगा। तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% ये बनता है। अब बन जाता है आपका एज प्रॉब्लम, तो एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन निश्चित है, एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन निश्चित है, तय मानकर चलिएगा। एक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अगर किसी भैंस को 2 पैर हैं, बकरी के 4 पैर हैं, तो आपसे संख्या पूछ सकता है कि कितने कितने पैर इनके होते हैं, कितनी संख्या भैंस की है, कितनी संख्या बकरी की है। इस तरह के क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप इतनी तैयारी को ऐसे कर कर चलिएगा। आपको केवल वो चीजें पढ़नी है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको किसी भी चीज के लिए डॉक्टरेट की उपाधि नहीं लेनी है, आपको रिसर्च नहीं करनी है किसी टॉपिक पर। आप केवल वे चीज पढ़कर चलिए जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो, आपको नंबर दिला सके, आपकी मार्किंग को बेहतर कर सके। और नेगेटिव से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग आपके नॉर्मलाइजेशन को भी इफेक्ट करती है और आपके एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाती है। अगर आपको इस संबंध में कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी यही हम आपको सिलेबस डिस्कस किया, कैसे कैसे पेपर आएगा। अगर और आपको कोई परेशानी है, और हाँ ध्यान दें 100 के 100 हम कह सकते हैं आपको परसेंटेज में कि तीनों, जैसे आपने चाहे 12th लेवल से एग्जाम दे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल से दे हैं, तो आपको
पेपर फर्स्ट यानी सीबीटी फर्स्ट सबका एक सा होगा। आपको प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल या आरआरबी एनटीपी से जुड़ा कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारी वेबसाइट सोम अकेडमी.org पर भी जाकर इसका निष्कर्षण ले सकता है। यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और आप देख सकते हैं नीचे इस पर हमने लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा आपको somacademy.org मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल मटेरियल सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए